आईफोन 11 इसमें पहली बार इस तरह का डुअल कैमरा सेटअप का लुक आया था एंड इसके 5 साल के बाद अगेन आईफोन 16 में इस तरह का वर्टिकल कैमरा सेटअप। हाँ, कैमरा के साइज यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, बट क्या कैमरा की एक्चुअल क्वालिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस है भी? एंड इसी के साथ इन 5 सालों में क्या डिफरेंसेस आए हैं, लाइक परफॉर्मेंस, डिजाइन, हम सभी चीजों की डिटेल में बात करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे दैट व्हाइट कलर में आईफोन 16 में एप्पल का लोगो एकदम ही गायब हो जाता है, बट आईफोन 11 में ये काफी अच्छी तरीके से दिखता था। एंड वैसे दोनों फोन्स के ओवरऑल डायमेंशंस में भी बहुत फर्क आ चुका है, एज आईफोन 11 की हाइट एंड विड्थ आईफोन 16 से ज्यादा है एंड यहाँ पे आपको कंप्लीटली राउंडेड एजेस मिलते थे, वहीं आईफोन 16 में यहाँ पे फ्लैट एजेस हैं, बट ये बॉर्डर से स्लाइटली राउंडेड है, इस वजह से यहाँ पे हाथ में चुभते नहीं है। बट फिर भी कंपैरिजन करने पे एक चीज क्लियरली पता चल जाती है दैट जो ग्रिप है वो आईफोन 11 की ज्यादा बेटर लगती थी, जैसे यहाँ पे एजेस ज्यादा राउंडेड थे, इस वजह से यहाँ पे जो सरफेस एरिया बढ़ जाता था बेटर ग्रिपिंग के लिए। तो इस चीज में तो आपको फर्क फील होगा ही, बट इसके अलावा यहाँ पे दोनों फोन्स की इन हैंड फील में काफी ज्यादा फर्क है। लाइक जो आईफोन 11 इतना ज्यादा डेंस सॉलिड फील होता है हाथ में, इसका वेट भी ज्यादा है, अराउंड 194 ग्राम्स, एंड सच में लगता है कि हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, दमदार चीज है, एकदम ही किसी ठोस चीज को पकड़ने वाली फील आती है। अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट आईफोन 16 फील्स जस्ट लाइक अ टॉय। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, काफी कॉम्पैक्ट सा, एंड इन 5 सालों में लिटरली यहाँ पे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हद तक आ चुका है दैट जो ये नए आईफोन से अल्टीमेटली काफी ज्यादा इजी टू हैंडल है। तो उस एस्पेक्ट में मीन्स प्रैक्टिकलिटी में डेफिनेटली आईफोन 16 बहुत बेटर है, बट अगेन फील वाली बात तो डेफिनेटली आईफोन 11 में ही ज्यादा थी। अब फ्रंट से बात करें, यहाँ पे आपको काफी मेजर डिफरेंस मिलेगा बेजल्स के साइज में भी, इसी के साथ नॉच वर्सेस डायनामिक आइलैंड। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आईफोन 16 दिखने में बहुत बेटर लगता है। एंड वैसे आईफोन 11 में लोगों को एक काफी मेजर कौन लगता था इसका डिस्प्ले, इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलता था। आईफोन 12 से OLED डिस्प्ले आया था, तो इसकी पिक्सल डेंसिटी भी 326 है, इसी के साथ यहाँ पे जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है 625 निट्स है, बट आईफोन 16 मैक्सिमम 2000 निट्स तक जा सकता है। तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपको डिस्प्ले की क्वालिटी में इसे इस्तेमाल करने में काफी अपग्रेड फील होगा, कि आपको बहुत शार्प लगेगा, काफी बेटर ब्राइटनेस मिलेगी, कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहने वाला है। लाइटनिंग पोर्ट की जगह टाइप सी पोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब देखो मेनली बात करते हैं आईफोन 11 आज की डेट में चलता कैसा है iOS 18 में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखो फोन को एकदम ही नॉर्मली इस्तेमाल करने में, लाइक कॉलिंग वगैरह करते हुए, इसी के साथ थोड़ा बहुत कैमरा का यूजेज है एंड सोशल मीडिया, मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ मिक्स यूजेज है। उस केस में आपको चीज़ यहाँ पे इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेंगी, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट इन केस अगर आप एक पावर यूजर हो तो उस केस में आईफोन 11 डेफिनेटली स्ट्रगल करता है। फोन को ज़्यादा तेज इस्तेमाल करने पे यहाँ पे लैग्स एंड फ्रेम ड्रॉप्स भी विजिबल हो जाते हैं, बट फिर भी कहना पड़ेगा 5 साल के बाद भी इसकी हालत इतनी कोई खराब नहीं हुई है, अभी भी इसकी शटर स्पीड काफ़ी बढ़िया है। तो वही चीज़ है, एकदम ही नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होगी, बट फिर भी ओकेजनली फ्रेम ड्रॉप्स हो ही जाते हैं। यहाँ पे आप दोनों फोन्स की स्मूथनेस में फर्क देख सकते हो। 60 हर्ट्ज होने के बाद भी आपको यहाँ पे आईफोन 16 थोड़ा बेटर लगेगा, एज यहाँ पे आपको इंटरनली काफी ज्यादा फर्क मिल जाता है। A13 बायोनिक वर्सेस A18 चिप, इसी के साथ यहाँ पे आपको इसमें डबल रैम मिलती है, रैम की स्पीड भी काफी फास्ट है, एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आपको हर चीज में बहुत बड़ा अपग्रेड मिलता है। एज यहाँ पे मैंने दोनों फोन्स में Geekbench 6 को रन करा, आईफोन 16 इसको बहुत पहले कंप्लीट कर लिया, इन इसके स्कोर्स काफी सॉलिड आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 11 में जितना मल्टी कोर स्कोर है उतना यहाँ पे इसका सिंगल कोर स्कोर है, एंड मल्टी कोर स्कोर तो यहाँ पे इसके डबल से भी ज्यादा है। अभी कर लेते हैं दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट। तो दोनों फोन सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, नथिंग इन द बैकग्राउंड। ओपन करते हैं सेटिंग्स, स्लाइटली फास्टर इन आईफोन 16 देन ऐप स्टोर। अगेन आईफोन 16 यहाँ पे स्लाइटली फास्ट था, देन यूट्यूब। तो ये आईफोन 11 में पहले ओपन हो गई है, वैसे आईफोन 16 में यहाँ पे एनिमेशन आई थी, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। देन अमेजॉन, अगेन आईफोन 16 में यहाँ पे एनिमेशन आई है, तो इस वजह से देखने में यहाँ पे आईफोन 11 ही ज़्यादा फास्ट लगा। देन ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट, फास्टर इन आईफोन 16। देन ओपन करते हैं इसके बाद अगली एप्लीकेशन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अगेन आईफोन 16, बट यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा ह्यूज नहीं था। पिन आउट, ओके सो फास्टर इन आईफोन 11। देन ओपन करते हैं सबवे सर्फर्स, ओके सो यहाँ पे फर्क अच्छा खासा था, आईफोन 16 ने इसको काफी पहले लोड कर लिया। अब देखो यहाँ पे दोनों फोन्स में 5 साल का डिफरेंस है ना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना दैट आपको क्या लगता है यहाँ पे डिफरेंस आपको 5 साल के हिसाब से दिख पा रहा है या फिर नहीं। मेनली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पीड के बारे में। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो आईफोन 16 में आपको काफी बड़ा एज मिलेगा। एक तो इसमें आपको काफी पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगी, इसी के साथ
iPhone 10 और iPhone 11 में यहाँ पे एक मेजर इशू था, वो है हीटिंग का। तो ये गेमिंग के टाइम पे काफी जल्दी हीट हो जाते थे, ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देते थे। वो वाली चीज यहाँ पे iPhone 13 14 से इंप्रूव हो चुकी थी। एंड इसी के साथ एक और चीज है यहाँ पे, जो iPhone 16 है वो कंसोल लेवल की गेमिंग भी कर सकता है। बस मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, गलती से अगर iPhone 16 में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता, ये फोन बहुत ही ज्यादा क्लियर बन जाता। एज iPhone 16 में यहाँ पे जो चिपसेट है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, बट उसे यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ही नहीं है। ये चीज़ सोचने वाली है, 5 साल के बाद भी यहाँ पे हमें iPhone 11 के बाद 16 में भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अभी आप स्पीड में डिफरेंस देखेंगे तो iWatch से यहाँ पे वो इतना ज़्यादा ह्यूज नहीं लग रहा है। iPhone 11 भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो वैसे अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जिन लोगों के पास iPhone 11, 12 या फिर इवन iPhone 13 भी है, वो iPhone 16 में स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। मेनली वहाँ पे आपको आज की डेट में भी काफ़ी बेटर रैम मैनेजमेंट एंड फ्यूचर टर्म्स में अच्छी खासी गेमिंग लॉन्ग टर्म सस्टेन परफॉर्मेंस मिल जाएगी। पर जिनके पास iPhone 14, 15 है, उनको iPhone 16 में अपग्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एशफॉल्ट को यहाँ पे iPhone 11 ने पहले लोड कर लिया है। आई डोंट नो यहाँ पे iPhone 16 में कोई इशू है, काफ़ी देर वेट करने के बाद भी यहाँ पे इसमें गेम लोड नहीं हुई थी। एंड लास्ट इसके बाद ओपन करते हैं BGMI। तो इतना डिफरेंस था iPhone 11 एंड iPhone 16 में BGMI को लोड करने में। इसके बाद देखते हैं रैम मैनेजमेंट। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे, 4 वर्सेस 8 GB रैम। तो BGMI से ओपन करते हैं। दोनों फोन्स की मेमोरी में है, इसी तरह एशवर्ल्ड भी है। ये तो रिसेंटली ओपन एप्लीकेशंस हैं। देन COD अगेन ये भी मेमोरी में है। जेटपैक जॉयराइड, सो यहाँ पे इसे iPhone 11 रीलोड कर रहा है, iPhone 16 ने ऑब्वियसली नहीं करा है। एंड इसी तरह यहाँ पे फ्रूट निंजा भी iPhone 16 की मेमोरी में है। टेम्पल रन 2 अगेन iPhone 11 इज रीलोडिंग। ओपन करते हैं नेक्स्ट गेम सबवे सर्फर्स, तो यहाँ पे इसे भी iPhone 11 दोबारा से लोड कर रहा है। देन ओपन करते हैं पिन आउट, सो ये दोनों फोन्स की मेमोरी में है। हॉटस्टार अगेन दैट्स गुड। फ्लिपकार्ट, तो इसे भी यहाँ पे iPhone 11 ने मेमोरी में रख पाया है। अमेजोन को भी iPhone 16 की तरह। देन यूट्यूब अगेन इन द मेमोरी। देन ऐप स्टोर। ओके, सो दैट सरप्राइजिंग, यहाँ पे जो iPhone 11 है उसने मेरी उम्मीद के मुकाबले ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर दिया है। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पे स्क्रबिंग iPhone 16 में ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा स्मूथ है। एंड इस चीज़ में फ़र्क आपको यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। मल्टीपल लेयर्स में आपको फ़र्क और भी ज़्यादा दिखेगा। तो वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस में आपको एक अच्छा खासा फ़र्क मिल जाएगा iPhone 16 में। वहीं बात करें रेंडरिंग स्पीड की, तो यहाँ पे मैं रेंडर करने वाला हूँ 4K 60 FPS में। एंड ये वीडियो आईफोन से ही शूट हुई है, सो देखते हैं यहाँ पे कितना फ़र्क रहता है। ऑल राइट, सो एज पर एक्सपेक्टेशन iPhone 16 इज विनर, बट जो iPhone 11 है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। दैट्स अगेन सरप्राइजिंग टू मी। अब कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर चीज़ में ही फ़र्क मिलेगा। वाइट बैलेंस, कंट्रास्ट, इसी के साथ जो कलर्स हैं, सभी चीज़ें नए आईफोन में ज़्यादा बेटर है। एंड मेन कैमरा में मेनली शार्पनेस इन डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है। बट डे टाइम फोटोज़ को बिना जूम करे देखने पे आपको फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। इसी तरह यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, यहाँ पे जो इनफैक्ट कलर्स हैं मुझे iPhone 11 के ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। एंड इसी के साथ iPhone 16 की इमेज में यहाँ पे ज़्यादा ओवर शार्पनिंग है, वो चीज़ क्लियरली विजिबल है। जो स्काई का कलर है वो भी हमेशा ही iPhone 11 की इमेज में ज़्यादा बेटर ब्लूइश लगता है। एंड यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा का रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल ही मिलता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको शार्पनेस डिटेल्स में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। इनफैक्ट एज आई सेड, यहाँ पे iPhone 16 में आपको स्लाइटली ओवर प्रोसेसिंग दिखेगी। तो मेरे हिसाब से 16 Pro सीरीज़ की तरह इनको यहाँ पे भी iPhone 17 का अल्ट्रा वाइड कैमरा 48 मेगापिक्सल कर देना चाहिए। एज ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की एक लिमिट है। अब मेन डिफरेंस आता है HDR परफॉर्मेंस में। ऑपोजिट लाइटिंग में यहाँ पे जो iPhone 16 उसमें आपको बेटर कंट्रास्ट, बेटर कलर्स मिलते हैं। एंड सेल्फीज में भी शार्पनेस एंड डिटेल्स में आपको मेजर फर्क नहीं दिखेगा, दोनों ही 12 मेगापिक्सल हैं। बस यहाँ पे कंट्रास्ट, स्किन टोन्स एंड इसी के साथ ऑपोजिट लाइटिंग में यहाँ पे जिस तरीके से iPhone 16 कलर्स को मैनेज करता है वो काफी बेटर है। एंड पोर्ट्रेट सेल्फीज में एज डिटेक्शन भी बहुत बेटर हो चुका है। इन पोर्ट्रेट सैंपल्स में से मुझे iPhone 11 का फोटो ज्यादा बेटर लगा, लाइक यहाँ पे जो एक्सपोजर एंड कलर्स हैं। बट ऑब्वियसली आपको शार्पनेस डिटेल्स iPhone 16 में काफी बेटर मिलेंगी। एज ए 1x पे 24 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर सकता है, तो डिफरेंस अच्छा खासा है। हाँ, वैसे iPhone 16 यहाँ पे पोर्ट्रेट सैंपल्स को 2x एंड 3x पे भी कैप्चर कर सकता है डिजिटल जूम करके, तो ये भी काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो जाता है। एंड आपको ओवरऑल जो कलर्स का मैनेजमेंट है वो बेटर मिलता है, बेटर ISP की वजह से। एंड iPhone 16 में ऑल न्यू अल्ट्रा वाइड कैमरा होने की वजह से इसमें आपको मैक्रो मोड भी मिलता है, तो काफ़ी गजब के शार्प एंड डिटेल इमेजेस कैप्चर कर ही सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप 4K 60 FPS पे मैक्रो वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, स्पेशली 0.5x एंड 1x पे। 2x पे आपको यहाँ पे स्लाइटली एक क्वालिटी का लॉस होता हुआ दिख जाएगा, एज वहाँ पे डिजिटल जूम होता है अल्ट्रा वाइड कैमरे से ही। बट फिर भी जो ये पॉसिबिलिटी है
वो इवन iPhone 15 में भी नहीं थी, ये पहली बार iPhone 16 में ही इंट्रोड्यूस हुई है। जूम की बात करें तो iPhone 11 में मैक्सिमम 5x जूम है एंड iPhone 16 में 10x तक। तो 5x पे क्वालिटी में डिफरेंस आपको क्लियरली दिख जाएगा। iPhone 16 की इमेजेस ज़्यादा शार्प हैं, इसमें आपको बेटर डिटेल्स मिल रही हैं एंड इसी के साथ कलर्स भी ज़्यादा बेटर हैं। वीडियोस की बात करें तो iPhone 11 यहाँ पे सभी कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकता है, बट iPhone 16 में यहाँ पे आप 4K 60 में भी लेंस स्विच कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड 1x, इसी के साथ 2x क्रॉप में भी। सब्जेक्ट के काफी क्लोज जाने पे यहाँ पे अपने आप ही स्विच कर लेता है मैक्रो मोड में। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे iPhone 11 में यहाँ पे इतने क्लोज होने के बाद भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स प्रोड्यूस हो पा रही हैं एंड वो इसलिए क्योंकि iPhone 11 का यहाँ पे जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो बहुत अच्छा था एंड ये चीज़ बेसिकली iPhone 13 से बदल गई थी। तो इस वजह से iPhone 11 में यहाँ पे आप सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज जाके भी वीडियो या फिर फोटो शूट कर सकते हो। अब iPhone 16 की वीडियो में शार्पनेस एंड डिटेल्स डेफिनेटली iPhone 11 से थोड़ी ज़्यादा है, बट बाकी सभी चीज़ों में लाइक कलर्स, कंट्रास्ट, इसी के साथ जो एक्सपोजर कंट्रोल है उसमें ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। दे आर ऑलमोस्ट सेम। ये वीडियो शूट करी है सेल्फी कैमरा से 4K 60 FPS पे। यहाँ पे भी आप देखेंगे कलर्स एंड इसी के साथ जो स्किन टोन्स वगैरह उसमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बस यहाँ पे मेनली ऑपोजिट लाइटिंग में फोटोज़ की तरह ही iPhone 16 में आपको जो कंट्रास्ट एंड कलर्स हैं बेटर मिलेंगे, बट फिर भी iPhone 11 मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे iOS 18 में इसकी कैमरा परफॉर्मेंस में थोड़ी इंप्रूवमेंट करी गई है। कैमराज में मेन डिफरेंस आपको दिखेगा लो लाइट कंडीशन में, उसमें भी अल्ट्रा वाइड कैमरा में, क्योंकि iPhone 11 के फ्रंट एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको कोई भी नाइट मोड नहीं मिलता, इसमें आपको जस्ट प्राइमरी कैमरा में नाइट मोड मिलता था। तो जो प्राइमरी कैमरा के सैंपल्स है वहाँ पे फ़र्क बहुत ही ज़्यादा कम है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। चाहे मैं बात करूँ थोड़ी बहुत लाइट जहाँ पे अवेलेबल है उस कंडीशन की या फिर एक्सट्रीम डार्क की भी, बट जैसे हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। एंड अगेन मेनली ऐसा इसलिए क्योंकि iPhone 11 के अल्ट्रा वाइड कैमरा में कोई भी नाइट मोड नहीं है एंड इसलिए सेल्फीज में भी आपको फ़र्क मिल जाएगा। नए आईफोन्स में नाइट मोड होने की वजह से, वैसे नाइट मोड तो iPhone 12 से ही आ गया था, वैसे iPhone 11 में इस तरीके से फ्लैश जला के आप सेल्फीज ले सकते हो लो लाइट में। डे टाइम की तरह ही यहाँ पे जूम में अच्छा खासा फर्क है, यहाँ पे आपको iPhone 16 में बहुत बेटर क्वालिटी मिलेगी। एंड वही वीडियोस की बात करें तो यह 4K 30 FPS वीडियो, तो यहाँ पे भी आपको इंप्रूवमेंट्स क्लियरली दिख जाएंगी। iPhone 16 की वीडियो में यहाँ पे जो नॉइज़ है वो काफ़ी कम है, डिटेल शार्पनेस बेटर है एंड एक्सपोजर का भी यहाँ पे अच्छा खासा फर्क आ जाता है। तो क्या इन दोनों फोन्स के कैमराज में आपको वो 5 साल का डिफरेंस दिखेगा? आई वुड से यस। ऐसा आपको पता है यहाँ पे जो एप्पल है डिफरेंस है वो काफ़ी सटल वे में धीरे धीरे करता है हर साल, तो उस हिसाब से यूजुअली आईफोन्स के कैमरा में या फिर परफॉर्मेंस में आपको फ़र्क 2 या फिर 3 साल के बाद ही दिखना स्टार्ट होता है। तो इन केस अगर आप iPhone 11 या फिर iPhone 12 से iPhone 16 में स्विच होते हो, आपको यहाँ पे कैमरा में एक अच्छा डिफरेंस दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैं डिफरेंस के दिखने की बात कर रहा हूँ, ना कि डिफरेंस को ज़बरदस्ती देखना पड़े, क्योंकि अगर आप iPhone 14, 15 से 16 में स्विच करोगे आपको वहाँ पे फ़र्क ज़बरदस्ती देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी बेटर हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको मैंने क्वालिटी में डिफरेंस दिखाया, इसी के साथ iPhone 16 के कैमराज में आपको फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। अब सेल्फी वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे मैंने चीज़ें थोड़ी बेटर एक्सपेक्ट करी थी। आप देखेंगे दोनों वीडियोस में भर भर के नॉइज़ है, iPhone 16 में नॉइज़ थोड़ी कम होनी चाहिए थी। एंड जैसे मैं धीरे धीरे लाइट की तरफ बढ़ता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे तो iPhone 16 में जो नॉइज़ है वो काफ़ी जल्दी रिमूव हो रही है, बट iPhone 11 में यहाँ पे नॉइज़ अभी भी विजिबल है। तो एक फ़र्क यहाँ पे मुझे नोटिस हुआ। बट डार्क में जाने पे जहाँ पे लाइट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है उस केस में iPhone 16 भी काफ़ी नॉइस कैप्चर कर रहा है iPhone 11 की तरह ही। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें थोड़ी और बेटर एक्सपेक्ट करी थी। तो गाइस ये था एक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन iPhone 11 एंड iPhone 16। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना दैट आप लोग की क्या थॉट्स हैं। एंड मैं iPhone 11 से लेके iPhone 16 तक 100 to 0 बैटरी ड्रेन टेस्ट जल्दी लेके आने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।